जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 23 जुलाई 2021 दैनिक समसामयिकी, जिसमें हम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। तो प्रधानमंत्री कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना। तो प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, ना। तो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है ना। अब इस योजना के अंतर्गत किनको लाभ मिलने वाला है इस योजना का? तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के अंतर्गत किनको लाभ मिलने वाला है? तो उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है जो कोविड-19 के दौरान, है ना। तो क्या जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए, है ना, जो भी बच्चे कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए तो उनके पालन पोषण और शिक्षा के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है ना। तो जो भी बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं उनके लालन पालन और शिक्षा के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह, कितने? 3,000 रुपये, है ना। 3,000 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, है ना। कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह बच्चों के लालन पालन और शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। और बालिकाओं की शादी के समय क्या होगा? जो भी बालिकाएं हैं जो कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गई, और जो भी बच्चे हैं जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए, तो जो बालिकाएं हैं उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। तो बालिकाओं की शादी के समय कितने रुपए दिए जाएंगे? तो बालिकाओं की शादी के समय, है ना, तो शादी के समय 1,01,000 रुपया, 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। किस योजना के अंतर्गत देने वाले हैं? ये प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना के द्वारा देने वाले हैं। किनके द्वारा स्टार्ट की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है। और कितने प्रति माह? 3,000 रुपये प्रति माह उन बच्चों को दिए जाएंगे जो कि कोविड-19 के दौरान क्या हुए हैं, जिनके माता पिता नहीं है ना, उनको दिए जाएंगे 3,000 रुपये प्रति माह। और जो बालिका है उसकी शादी के समय 1,01,000 रुपये दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकाश एनजी क्या है ना। तो आकाश एनजी क्या है? ये एक प्रकार की मिसाइल है। आकाश एनजी की यदि बात करें तो क्या है? ये मिसाइल है। यदि हम इसकी बात करें तो डीआरडीओ की पहले बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को, है ना। तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। और दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और सतीश रेड्डी क्या है इसके? सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है। तो इसमें क्या हुआ है कि डीआरडीओ का एक कार्यक्रम था, कब का? 1983 का, जिसमें क्या था? IGMDP, है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब स्टार्ट किया गया था? 1983 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1983 में डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ना। इनके द्वारा किया गया था? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। कब? 1983 में। तो इस कार्यक्रम के द्वारा क्या हुआ था कि 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था, है ना। कौन कौन सी 5 मिसाइल थी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, है ना। 5 मिसाइल बनाई थी। कौन सी? एक तो बनाई थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। 5 मिसाइल बनाई थी, जिसमें एक मिसाइल कौन सी थी? आकाश, है ना। एक आकाश मिसाइल थी ना। तो जो आकाश जो मिसाइल थी, है ना, जो एक नई मिसाइल बनाई थी आकाश, तो आकाश का न्यू वर्जन आकाश एनजी है ना। जो आकाश मिसाइल थी ना उसका नया वर्जन है ना। तो आकाश मिसाइल का क्या है?
आकाश मिसाइल का नया वर्जन कौन सा है? नया वर्जन है ये आकाश मिसाइल का नया वर्जन है आकाश एनजी है ना। इसका सफल परीक्षण किया है जिसने DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और सतीश रेड्डी इसके क्या है? अध्यक्ष है। इनके द्वारा आकाश मिसाइल का नया वर्जन तैयार किया गया आकाश एनजी। अब इस मिसाइल की यदि हम बात करें तो कहाँ पर काम करने वाली है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ना। ये आकाश एनजी मिसाइल क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ना। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और जो पहले वाली जो आकाश मिसाइल थी उसकी रेंज क्या थी? कम थी। लेकिन जो अभी जो नया वर्जन आया है इसकी 80 किलोमीटर रेंज कर दी गई, मतलब कि इसकी रेंज बढ़ा दी गई है ना। 80 किलोमीटर की इसकी रेंज कर दी गई है। ठीक है, तो आकाश एनजी क्या है? एक मिसाइल है ना, हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तीसरा क्वेश्चन, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हैती। तो अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, इसमें क्या हुआ था कि जो हैती के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस। कौन थे? हैती के राष्ट्रपति। तो हैती के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, जिनकी घर में घुसकर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो ये जब जिंदा थे तो इन्होंने यानी कि एक घोषणा करके गए थे है ना। तो एक व्यक्ति की इन्होंने पहले ही घोषणा करके गए थे कि जो हैती है उसके यानी कि नए प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा। तो जो हैती है उसके नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को बनाया गया है ना। हैती के नए प्रधानमंत्री कौन है? एरियल हेनरी। क्या है ये? क्या है? एरियल हेनरी है ना। इसके नए राष्ट्र प्रधानमंत्री किसके? हैती के है ना, जो कि क्या थे? अब हैती की राजधानी क्या है? यदि हैती की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है, हैती की राजधानी, इसकी राजधानी है, हैती की राजधानी क्या होने वाली है? तो हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है ना। क्या है इसकी राजधानी? पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है, किसकी? हैती की। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? दलित बंधु योजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? तो दलित बंधु योजना, यदि दलित बंधु योजना की बात करें तो तेलंगाना सरकार है ना। किस योजना की बात कर रहे हैं हम? दलित बंधु योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो जो दलित बंधु योजना है तेलंगाना द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना? दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा क्या की गई है? तेलंगाना सरकार द्वारा दलित बंधु योजना की शुरुआत की गई। तो अब इस योजना में यानी कि मुख्य क्या होने वाला है? तो दलित बंधु योजना तेलंगाना द्वारा स्टार्ट की गई है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के सीएम कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो यहाँ के सीएम है चंद्रशेखर राव है ना। चंद्रशेखर राव क्या है? यहाँ के सीएम है। चंद्रशेखर राव कहाँ के सीएम है? ये है तेलंगाना के सीएम है। तो इन्हीं के द्वारा दलित बंधु योजना स्टार्ट की गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में। और चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है? सीएम है। अब क्यों की गई है ये? दलित बंधु योजना स्टार्ट, जो दलित हैं, दलित लोग हैं, उनके सशक्तिकरण है ना, उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस योजना में 10 लाख रुपए दलित परिवार को सीधे अकाउंट में दिए जाने वाले हैं है ना। यह महत्वपूर्ण बात है इस योजना की कि जो भी दलित परिवार है, क्या जो भी दलित परिवार है उनके 10 लाख रुपए दलित परिवार को सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण योजना है ये तेलंगाना की। क्या है इसमें कि 10 लाख रुपए, कितने? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दलित परिवार के है ना, प्रत्येक दलित परिवार के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे है ना। यानी कि तेलंगाना में जितने भी दलित परिवार हैं सभी को
यानी कि 10 लाख रुपए प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। किस योजना के तहत? दलित बंधु योजना के तहत। और तेलंगाना सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, सीएम है चंद्रशेखर राव। यदि हम अगली बात करें तो प्रणति नायक कौन है? प्रणति नायक किस खेल से संबंधित है? अगला हमारा क्वेश्चन है प्रणति नायक। यदि हम प्रणति नायक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक की हम पहले बात करते हैं, है ना। तो टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि आज क्या है? आज 23 जुलाई है, तो आज 23 जुलाई से लेके तो 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक चलने वाला है ना। तो इसमें यानी कि स्टार्टिंग जब टोक्यो ओलंपिक की स्टार्टिंग होगी तो उसमें ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो इसमें ध्वजवाहक बनाया गया है एमसी मैरी कॉम, है ना। एमसी मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज है, और मनप्रीत जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको क्या बनाया गया है? स्टार्टिंग के समय ध्वजवाहक बनाया गया है। और जब टोक्यो ओलंपिक का समापन होगा कब? 8 अगस्त को, तो समापन कार्यक्रम में बजरंग पूनिया, है ना, बजरंग पूनिया को ध्वजवाहक बनाया गया है। तो अब यदि हम बात करें प्रणति नायक की, तो एकमात्र क्या है ये? प्रणति नायक बंगाल की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो प्रणति नायक बंगाल की रहने वाली है। और इनका किस खेल से संबंध है? तो यदि हम प्रणति नायक की बात करें तो एकमात्र एथलीट है जो कि जिम्नास्ट से संबंधित है ना, भारत की तरफ से जिम्नास्ट है ना। एकमात्र क्या है? एकमात्र एथलीट है, एकमात्र एथलीट है। कहाँ की? भारत की, है ना। एकमात्र एथलीट है भारत की जो कि जिम्नास्ट, है ना, जिम्नास्ट खेल से संबंधित है, जिम्नास्ट खेल से संबंधित है, एकमात्र भारतीय है ना। और कहाँ की रहने वाली है? बंगाल की रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है, जो कि आज से ही स्टार्ट हो गया होगा, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, किस देश ने अपने ही नाम पर एक सरकारी कार्यालय बनाया, है ना। तो 6वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यदि हम बात करें तो चीन, है ना। तो चीन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने अपने ही नाम पर एक सरकारी कार्यालय बनाया है ना। तो चीन, एक देश चाइना, मतलब कि जो चाइना की क्या पॉलिसी है? यदि चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना के आउटसाइड जितने भी यानी कि छोटे मोटे जो देश होते हैं, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो एक पॉलिसी चलाता है कि जितने भी छोटे मोटे देश है वो क्या करता है? सभी पर अपना कब्जा जताता है ना, वो यानी कि अपना ही मानता है उसको। तो चीन के ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जो चीन है ना, चीन किसको अपना हिस्सा मानता है? तो चीन जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। तो क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने ही नाम पर एक सरकारी कार्यालय बनाया? ताइवान, है ना, ताइवान ने क्या किया है? अपने ही नाम पर एक सरकारी कार्यालय का उद्घाटन किया है ना, सरकारी कार्यालय बनाया। तो इसकी यानी कि जब ये सरकारी क्या है? सरकारी कार्यालय बनाया किसने? ताइवान ने। और सरकारी कार्यालय का नाम क्या है? ताइवान, है ना। तो सरकारी कार्यालय का नाम भी क्या है? ताइवान कार्यालय। तो जो यूएसए सरकार है उसने इस कार्यालय की यानी कि सराहना की है, और जो चीन सरकार है उसने इसका विरोध भी किया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना किसकी है? ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना किसकी है? तो यदि हम 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना, है ना। तो 7वां क्वेश्चन, ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना किसकी है? तो ये परियोजना है यूनेस्को की। किसकी है? ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना किसकी है? यूनेस्को की ना, यूनेस्को की यह परियोजना है। तो इसमें क्या होने वाला है? तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पर है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और यदि हम बात करें किसकी? यूनेस्को की, है ना। तो यदि हम बात करें यूनेस्को की, 1945 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। तो ओरछा और ग्वालियर, यदि हम ओरछा और ग्वालियर की बात करें तो इसमें
जो लैंडस्केप परियोजना है यूनेस्को की, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और 1945 में उसकी स्थापना होती है। इसमें ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया है ना। किसको शामिल किया गया है? ओरछा और ग्वालियर को इसमें शामिल किया गया है। ये दोनों शहर कहाँ के हैं? तो ये दोनों शहर है मध्य प्रदेश के, है ना। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी कि ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना किसकी है? यूनेस्को की है, जिसमें ओरछा और ग्वालियर को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर यदि 8 की बात करें तो क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? किस आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात कर रहा है? आचरण आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो बीच में क्या आया है? संयुक्त राष्ट्र आया है ना। तो संयुक्त राष्ट्र आया, यदि हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इस यूएनओ में कितने इसके सदस्य देश है? तो 193 इसके सदस्य देश है ना। और इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस इसके अध्यक्ष हैं, है ना। क्या है? एंटोनियो गुटारेस इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की यदि हम बात करें तो 24 जुलाई, है ना। 24 अक्टूबर कब होती है? कौन सा क्वेश्चन है? 8वें नंबर है ना। तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है ना। 23 जून 1894 को। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? तो इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, है ना। ल्यूसाने में इसका मुख्यालय है। इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो आचरण समिति है, आचरण समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जो कि पूर्व में यूएनओ के क्या रह चुके हैं? महासचिव रह चुके हैं। तो इसकी ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया है? बान की मून को। किसको बनाया है? आचरण समिति का अध्यक्ष बनाया है बान की मून को बनाया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे, है ना। और ये कौन थे? पूर्व महासचिव बान की मून। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन है ना। 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इसकी यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन है? ओलिवर डोमेन। क्या है? ओलिवर डेमेन। इनका नाम लिख देते हैं अपन, है ना। क्या है? ओलिवर डेमेन। ओलिवर डेमेन क्या है? ये अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट है। सबसे कम उम्र के, पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के कौन है जो कि अंतरिक्ष में गए? ओलिवर डेमेन, है ना। और सबसे युवा एस्ट्रोनॉट 18 वर्ष के। इनकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष है ना। 18 वर्ष इनकी उम्र है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 1% आरक्षण देगा किनको? जो ट्रांसजेंडर है। तो कर्नाटक सरकार ने, है ना। कर्नाटक सरकार ने क्या करेगी? कर्नाटक सरकार, तो कर्नाटक सरकार जो है ट्रांसजेंडर समुदाय जो भी है उनको सरकारी नौकरी में 1% क्या देगी? आरक्षण देगी, है ना। कौन? कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर था, ये 10 क्वेश्चन यानी कि परीक्षा के
पॉइंट ऑफ व्यूज देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।